हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स की दुनिया में। पिछले क्लास में हमने कुछ सिखाया था आपको। आज हमारा पार्ट 2 मैट्रिक्स में स्टार्ट करेंगे कि सर कैसे क्वेश्चन बनेगा मैट्रिक्स का, इसको कैसे आसान किया जाएगा सर। तो आइए आज हम लोग आगे चलते हैं। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑपरेशन कि सर कैसे मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो ऑपरेशन में बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन यही काम करेगा, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसी पे बेस होगा हमारा ये मैट्रिक्स। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा कि जो आपका पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। बोला गया कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा हीरो, जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा सर। सेम ऑर्डर अब आपको समझ में आता होगा, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें बेसिक हमने बताया सारा। ऑर्डर क्या होता है, सेम ऑर्डर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 3 7 5, अनदर मैट्रिक्स दिया हुआ है B 1 0 2 5। अब दोनों का ऑर्डर देखो हीरो। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर में पहले रो लिखा था उसके बाद कॉलम। रो बताए थे हॉरिजेंटल, तो कितना लाइन है 1 2, दो लाइन है सर। कॉलम होता है वर्टिकल 1 2, तो इसमें भी 2/2 और ये भी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है। तो सेम ऑर्डर का अगर दो मैट्रिक्स होगा तभी एडिशन पॉसिबल होगा। समझ में आया आपको। उसी के बारे में बताया है कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिशन तो बाद में सीखेंगे, पहले तो ये जानना होगा कि एडिशन पॉसिबल है या नहीं। तो ये मालूम चल गया कि अगर सेम ऑर्डर का होगा हीरो तभी आपका सम पॉसिबल है, A+B पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल है तो एडिशन करेंगे कैसे सर, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को कैसे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं हीरो। तो चलिए बने रहिए आप, बस इसको हम लोग मिटाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो हम दो मैट्रिक्स लेते हैं और आपको बता चुके हैं कि सेम ऑर्डर का होना जरूरी है अगर एडिशन करना है। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, अनदर मैट्रिक्स दिया हुआ है B 2 1 3 4 2 5। देखिए तो दोनों का ऑर्डर सेम है हीरो। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के बारे में देखें तो इसमें दो रो है और कॉलम कितना है 1 2 3, 3 कॉलम। यहां भी सर 2/3 ऑर्डर, ऑर्डर सेम है सर, एडिशन पॉसिबल होगा पक्का। अब पॉसिबल होगा तो एडिशन करेंगे कैसे, A+B करना है, कुछ नहीं करना है। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है कि इस पहला मैट्रिक्स का अगर पहला एलिमेंट को ले रहे हैं तो इस मैट्रिक्स में भी जो पहला एलिमेंट होगा उसके साथ ऐड होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट। इट मींस अगर पहला रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं तो इसमें भी पहला रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट। तो 1 + 2 लिखेंगे, 1 + 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 + 1 लिखेंगे, यहाँ 3 + 3 लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ पहला रो को पहला रो के साथ ऐड कर दिए क्रॉसपॉन्डिंग। अब दूसरे रो को ऐड करने वाले दूसरे रो के साथ 4 + 4, 5 + 2, 6 + 5। यही सबसे बेसिक फंडामेंटल तरीका है दो मैट्रिक्स को ऐड करने का। अब ऐड करके नहीं आप लिख लोगे कि सर 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 4 + 4 8, 5 + 2 7, 6 + 5 11। ये आपका मैट्रिक्स आ गया कि सर A+B क्या होगा, तो आपका आंसर ये हो गया। ये हमारा एडिशन था। तो इसमें बेसिकली आपको समझना पहले ये था कि सर ऑर्डर सेम है या नहीं। चेक करने के लिए आपको क्या करेगा, ऑर्डर ही अलग दे देगा, एक 2/3 और दूसरा 3/2 दे देगा, कभी भी एडिशन पॉसिबल ही नहीं होगा। और जब पॉसिबल ही नहीं है तो आप खुद, अगर ये नहीं पता है आपको सेम ऑर्डर और आप ऐड करने के लिए बार बार चाह रहे हैं,
लगेगा कि अरे हम तो सीखे थे, ऐड क्यों नहीं हो रहा हमसे, तो पता चलेगा कि अरे ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है तभी तो हम लोग आगे काम करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और सीखते हैं। क्या सीखेंगे? नेक्स्ट ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कुछ भी अलग नहीं है हीरो, जो आप एडिशन में सीखे, बस यहाँ पे वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस होगा। बोला है कि दो मैट्रिक्स यहाँ भी सेम ऑर्डर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ भी सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा सर, तभी आपका a माइनस भी निकलेगा और यहाँ पे भी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स अगर प्लस सीख गए तो माइनस में कुछ है ही नहीं सर। चलिए यहां भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए दिया हुआ है 1 -2 3 4 5 -6, प्लस माइनस एलिमेंट निगेटिव प्लस में माइनस में ले सकते हैं, इसलिए हम माइनस में भी दिए कि कंफ्यूज मत करना कि सर ये भी प्लस माइनस में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, सारा नंबर हो सकता है। 0 1 -3 -2 -5 1 2 3, ये दो मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करना है। जान का एलिमेंट में प्लस माइनस दिए जिससे कि आपको जो भी अगर प्लस माइनस में भी दिक्कत है वो सीख जाओ। करना क्या है? a माइनस बी करना है। सबसे पहले देखेंगे दोनों सेम ऑर्डर का एलिमेंट है, ये भी 2/3, ये भी 2/3 ऑर्डर का एलिमेंट। अब हम लोग करेंगे क्या? a माइनस बी, इसमें ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल होता है। a माइनस बी का मतलब a को पहले लिखेंगे और b को बाद में लिखेंगे। हम इसी में मर्ज कर दे रहे हैं आपको। a माइनस बी का मतलब कि सर यहीं पे अगर हम लिख दें a माइनस बी, तो यहां बस माइनस का साइन देना होगा हीरो। a हो गया माइनस बी। अब हम लोग क्या करेंगे? 1 -0, यहां क्या करेंगे? -2 -1, यहां क्या करेंगे? 3 -3 है, ये ध्यान देंगे सारा चीज को। 4, अच्छा यहां 1 1 2 5 ऐड कर लो। क्यों? क्योंकि सेम ऑर्डर का जरूरी है, इसमें एक रो कम था, पॉसिबल ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या किए? एक ऑर्डर और ऐड कर लिए इसमें। दूसरा 4 -2, प्लस माइनस का ध्यान देना। 5 माइनस करना -2, -6 -5, यहां 1 -1, यहां 2 -2 और यहां 5 -3। इस चीज का ध्यान आप देना कि सर प्लस माइनस में गलती ना हो हीरो। प्लस माइनस में गलती नहीं होगा तो फिर आपका बेसिक गलती बच्चा वहीं पे करता है। 1 -0 1, -2 -1 कितना हो जाएगा? -3, ये माइनस माइनस प्लस 3 + 3 6, ये भी माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6, ये माइनस माइनस प्लस 5 + 2 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -6 + 5 -1, ये 0 हो गया हीरो। 2 - 2 यहां भी 0, 5 - 3 2। आपका मैट्रिक्स रेडी हो गया कि सर a माइनस बी हमारा आ गया। हम लोग क्या किए? इसमें सबसे पहले सेम ऑर्डर चेक करेंगे। अगर सेम ऑर्डर है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर a 1 1 है तो सेकंड मैट्रिक्स को अगर b से हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो b 1 1 के साथ ही माइनस होगा सर। इसका मतलब होता है पहला रो का पहला कॉलम, तो इधर भी पहला रो का पहला कॉलम के साथ ही सब्ट्रैक्ट होगा। अगर a 1 2 है तो b 1 2 के साथ ही, इट मीन्स सेम पोजीशन वाला कि सर मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है उसी पोजीशन वाले से सब्ट्रैक्ट होगा। इसको बस याद रखना और प्लस माइनस का ध्यान देना। जहां भी माइनस रहेगा ब्रैकेट डाल देना। मिनिमम गलती, मिनिमम क्या गलती होगा ही नहीं, और यही सोचना है कि सर हमको गलती नहीं करना है, तभी आप सीख पाओगे। अदरवाइज होता क्या, हम लोग सीख तो जाते हैं लेकिन कुछ ना कुछ एग्जाम में गलती कर देते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लिखा हुआ है मैट्रिक्स, जो अभी आप सीखे कि सर एडिशन हम लोग सीखे, उस पे प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है कि अगर a + b करो या b + a करो, जिसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, जो कि आप
5 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, उस टाइप का कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये दिखाया है कि एडिशन में पॉसिबल है, a प्लस बी करिए या b प्लस a करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, दोनों सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। या एसोसिएटिव भी, अगर 3 मैट्रिक्स है तो 2 को पहले एक साथ ऐड कर लो और बाद में c को ऐड करो, या पहले b और c मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए और एक मैट्रिक्स बन के आएगा, उसमें a मैट्रिक्स को ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हीरो, सेम रिजल्ट होगा। तो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट में बोल रहा है फॉर एनी मैट्रिक्स A देयर एग्जिस्ट अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट A प्लस जीरो, इट मीन्स कि अगर जीरो मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे या 0 प्लस A करे, वो A ही आएगा। यहाँ पे जीरो क्या कहलाएगा हीरो? एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको ऐड करने पे उस मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा सर। ये सेम चीज हम लोग मैथ के क्वेश्चन में भी बताते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी जहां होता है कि अगर किसी नंबर में कौन सा नंबर को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो जीरो है। सेम उसी तरीका से यहाँ मैट्रिक्स भी, जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका ऑल एलिमेंट जीरो। तो यहाँ पे जीरो क्या कह रहा है आपका? एडिटिव आइडेंटिटी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है हीरो, तो ये सारे चीज को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर एनी मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए, क्या हो गया कि कौन किसी मैट्रिक्स में किसको ऐड करे कि रिजल्ट जीरो दे देगा हीरो। तो जो मैट्रिक्स है उसका अपोजिट साइन वाले को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे माइनस ए क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स का काम कर दिया। सेम रिजल्ट आप फिर से बताएंगे कि हम लोग क्वेश्चन में बना देते कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 क्या होगा, तो साइन चेंज हो जाता था कि सर कोई डिजिट रहे उसका एडिटिव इनवर्स पूछता है तो साइन चेंज। वही रूल यहाँ भी मैट्रिक्स में है कि किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा तो बस उसका साइन चेंज कर देना है। अगर माइनस ए का एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो ए, और ए का एडिटिव इनवर्स पूछ रहेगा तो माइनस ए। इस तरीका से आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं आगे। कुछ प्रॉपर्टी और लिखा हुआ है हीरो, ए प्लस बी और ए प्लस सी। अगर बोल रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए कि ए प्लस बी करो और ए प्लस सी करो, दोनों सेम आ गया सर, तो सेम आ गया का मतलब ये कहना चाह रहा है कि बी और सी सेम होगा तभी पॉसिबल होगा। क्यों? ए तो दोनों में है ही सर, तो बी अगर सी के इक्वल आ जाए तो वहां पे आप बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन। एक में हुआ राइट कैंसिलेशन, जिसमें देख रहे हैं कि सर b प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए है, तो दोनों का राइट वाले को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो b इज इक्वल टू सी होगा। इसको हम लोग बोलते हैं राइट कैंसिलेशन एडिशन लॉ। नेक्स्ट है, यहां से आपका बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का कहानी स्टार्ट हो गया। स्केलर का मतलब होता है नंबर। किसी नंबर से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? चलिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, उससे पहले हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स गिवन है 2 1 3 5 और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड 2a, फाइंड 2a पूछ रहा है, मतलब a मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे? 2 से मल्टीप्लाई करना है हीरो। तो 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 2a आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। इस तरीका से आपका मैट्रिक्स बन के रेडी हो गया कि सर अब कोई भी स्केलर क्वांटिटी रहेगा, स्केलर नंबर रहेगा, उससे हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर निगेटिव रहा तो सर चलिए निगेटिव को भी देख लेते हैं। मान लीजिए -1 5 3 -2 ये भी है, और आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि -5 क्या होगा? व्हाट इज फाइंड -5? फाइंड -5a पूछ रहा है। ए दिया हुआ है, -5a पूछ रहा है। -5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर तो -5a हो गया हीरो, इधर -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 5, -5 × 5 -25, 5 3 जा -15,
माइनस माइनस प्लस, 5 टू जा 10, ये आपका रिजल्ट आ गया -5a। क्या किए, यहां भी इच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किए, साइन में जो भी चेंजिंग होगा उसको हम लोग किए। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो अंदर वाले का साइन चेंज होगा, जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 रो वाइज, 2A निकालना है। यहाँ पे इंटू किया है, 2 इंटू ईच एलिमेंट के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है, ईच एलिमेंट के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना काफी आसान है। अब देखिए यहां पे इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है, A इज इक्वल टू डायगोनल। इसका मतलब सर कि डायगोनल एलिमेंट तो है हीरो, बाकी एलिमेंट जीरो है। इसको भी समझना आपको बहुत जरूरी है कि A इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट और दूसरा B इज इक्वल टू, अगर इस फॉर्मेट में भी है तो आप फुल मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जान के ऐसा क्वेश्चन देता है, बच्चा फंसे, उस कंफ्यूज करे, लेकिन जो समझा हुआ है क्या वो कंफ्यूज करेगा हीरो। 0 0 -4, ये दो मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया कि सर डायगोनल करके दिया हुआ था, हम उसको फुल फॉर्म में लिख लिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 3a - 2b, अभी जस्ट आपको सिखाया है 3a निकाल सकते हैं, a दिया हुआ है, 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किए, इधर 3 है और इधर 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ईच एलिमेंट, मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करिएगा। तो 3 1 जा 3, इधर तो 0 हो गया 0, 3 2 जा -6, 0 0 0, 5 3 जा 15, आपका 3a आ गया। क्या चाहिए और 2b चाहिए, b दिया हुआ है, 2b निकाल सकते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, तो इधर 2b और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 0 0 0 0 0 0 0, 4 2 जा -8। इस तरीका से आपका 2b भी आ गया। आपसे क्या पूछ रहा, 3a - 2b पूछ रहा है। सर दोनों काम कर लिए, अब दोनों को क्या करना है हीरो, सबट्रैक्ट करना। चलो हम लोग फाइनल पे हैं, लिखेंगे 3a - 2b। 3a हमारा कितना है भाई, 3 0 0 0 -6 0 0 0 -15 में से माइनस करना है किसको, 2b को, 6 0 0 0 0 0 0 0 -8। आप दोनों को सबट्रैक्ट कर लो। जब सबट्रैक्ट करिएगा तो कोरोस्पॉन्डिंग को कोरोस्पॉन्डिंग के साथ, 3 - 6 क्या होगा हीरो, -3, बाकी तो 0 रह जाएगा, 0 -6 -0 -6 रह जाएगा, 0 0 -15 -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका -7 दे देगा। इस तरीका से आपका आंसर इसका आ गया। अगर इसको डायगोनल के फॉर्म में ही आंसर चाहिए तो आप डायगोनल के फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं कि सर, तो बहुत आसान है। डायगोनल के फॉर्म का मतलब यहाँ पे लिखना पड़ेगा डायगोनल, और इस तरीका से जो डायगोनल एलिमेंट है -3, -6, -7, ये आपका आंसर हो गया हीरो। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ए बी सी डी का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान, क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो इधर, और इधर 3 से मल्टीप्लाई, एक साथ दोनों काम कर रहे हैं हीरो। आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाए हैं, अगर किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है का मतलब ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 3a, यहाँ 3b, 3c, 3d, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे क्या करना है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना। देखो दोनों सेम ऑर्डर का है, बिल्कुल है सर, 2 by 2 ये भी है, 2 by 2।
अब ऐड कर लो, a प्लस 4, इधर 6 प्लस a प्लस b, यहाँ -1 प्लस c प्लस d, यहाँ हो जाएगा 2d प्लस 3। हम लोग क्या किए, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर लिए, ठीक है हीरो। जब जैसे ही हम लोग ऐड कर लिए तो यहां पे दिया हुआ कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आर ऑल्सो बी इक्वल। का मतलब कि सर अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करने का पूरा अधिकार आपको दे दिया। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे और सारा वैल्यू हम लोग निकालेंगे हीरो। तो मेरा क्या दिया हुआ है, चलिए इक्वेट करिए, ऐसा काम करिए जिससे कि आपको वैल्यू समझ में आए। तो 3a को हम लोग किससे इक्वेट करेंगे हीरो, a प्लस 4 से। a को खींच के ले आओ इधर, तो 3a माइनस a कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2। आपका आंसर 1 मिल गया, a आ गया। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं और किसको इक्वेट करें, 3b को इससे इक्वेट कर लो, तो 3b इज इक्वल टू 6 प्लस a प्लस b। a आ चुका है 2, पुट कर दो इसमें, और b को खींच के ले आओ इधर, तो 3b माइनस b क्या हो जाएगा, 2b, और 6 प्लस a है 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और यहां से आपका b मालूम चल गया, b कितना हो गया, 2 4 जो है 8, b भी मालूम चल गया हीरो। अब c चाहिए, c के लिए क्या करेंगे, c वाले को उठाओ, c वाला यहाँ है एक, तो इधर इससे इक्वेट होगा, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को, क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब कि अगर ये दूसरा रो का पहला कॉलम का एलिमेंट है तो इधर भी दूसरे रो का पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ इक्वेट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3c इज इक्वल टू -1 प्लस c प्लस d। अब क्या करिएगा, आपको c को इधर खींच के ले आओ। अभी देखिए ना c मालूम है ना d मालूम है आपको। हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा कैलकुलेट करके छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ना अभी हमको c मालूम है ना d मालूम है। कभी कभी ऐसा होगा कि सर इक्वेट किए दोनों डेटा नहीं मालूम है सर, कोई एक मालूम रहेगा तभी तो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। c को खींच के इधर ले आओ, 2c इज इक्वल टू -1 प्लस d। अब -1 को भी इधर खींच के ले आओ, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c प्लस 1। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, ना d मालूम है ना c मालूम है। अब हम क्या करेंगे, अगला डेटा को टच करेंगे। अगला डेटा आपको दिया हुआ है, इट मीन्स एक ही वेरिएबल में है, और वो है 2d, क्या है 3d। 3d को 2d प्लस 3 से इक्वेट करेंगे, 2d प्लस 3d से इक्वेट करेंगे। तो जब आप ऐसा करिएगा, 2d को 3d से इक्वेट करिएगा, 3d इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हीरो, इधर 2d प्लस 3। 2d को खींच के इधर ले आओ, तो 3d माइनस 2d d हो गया, d इज इक्वल टू 3 आ गया। चलिए जैसे ही आ गया यहां रख दो हीरो, d जैसे यहां रखोगे 3, 1 को खींच के इधर ले आओ, इधर हो गया 2c, तो 2 इज इक्वल टू 2c, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1। सारा वैल्यू आपको मिल गया। ए बी सी डी पूछ रहा था सर सारा वैल्यू, तो कभी कभी होगा कि सर इक्वेट किए सर एक भी नहीं मालूम है सर, कोई दिक्कत नहीं, उसको वहीं छोड़ दो, नेक्स्ट को करो, इक्वेट करो, कुछ ना कुछ वैसा मिलेगा जो नेक्स्ट में आपको हेल्प करेगा। काफी आसान है, बस आराम से बनाइए, बहुत मजा आने वाला है। यहां देखिए आपका दो इक्वेशन के फॉर्म में मैट्रिक्स दे दिया है। आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़े हैं, 9th 10th में खूब क्वेश्चन बनाए हैं। 2 क्या मेथड, 3-4 मेथड से आप क्वेश्चन बनाए, लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वगैरह वगैरह, ग्राफिकल मेथड, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास 2 इक्वेशन है। इस नंबर को अगर एक कांस्टेंट वैल्यू मान लें तो क्या आपको नहीं दिखेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू कुछ भी, मान लिए 5 मान लिए,
यहाँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 मान लिए। नहीं दिख रहा कि हाँ सर ये तो इक्वेशन हो गया। बस इस नंबर के फॉर्म में, इस नंबर के प्लेस पे मैट्रिक्स डाल दिया है और कुछ भी नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इक्वेशन आप सोल्व करते हैं वैसे ही इसको भी हम लोग सोल्व करने वाले हैं और x और y का वैल्यू निकालने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा इसको इक्वेशन 1 मान लिए और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया हीरो। अब देखो तो कोई एक वेरिएबल सेम है दोनों का? नहीं सर, इधर 2x है तो इधर x, इधर y है तो इधर 2y। अब करेंगे क्या, किसको सेम करें? आसान क्या होगा, y वाले को सेम कर लो। क्यों? एक प्लस में है एक माइनस में, बस ऐड करोगे काम बन जाएगा। अगर x वाले को सेम करोगे तो वहां से भी काम बनेगा लेकिन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो आसान होगा वही काम करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 को, यही काम करने वाले हैं। इक्वेशन 1 हमारा ये है, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब बोथ साइड, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x माइनस 2y, और आपको पता है कि मैट्रिक्स में अगर 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 2 जा 12 गलती मत करना, यहां -12, यहां 0, -8, 2 से कर रहे हैं, 2 2 जा 4, ये 2, हमारा एक मैट्रिक्स रेडी हो गया। दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, अब ऐड कर दे रहे हैं दूसरा इक्वेशन को हीरो डायरेक्ट। क्यों? बहुत सारा चीज आपको पहले से पता है। x प्लस एक ऐसे इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दूसरा मैट्रिक्स है 3 2 5 -2 1 -7। ऐड करने आता है ना दो इक्वेशन को आपको, कि सर ऐड करने आता, वही कंडीशन है। देखिए एक माइनस में एक प्लस में गया काम से, 4x प्लस x 5x इज इक्वल टू, दो मैट्रिक्स ऐड करने आता है ना, स्टार्टिंग आज वहीं से हुआ है, ऑपरेशन एडिशन करने के लिए सिखाएं, तो क्रॉसपॉन्डिंग को क्रॉसपॉन्डिंग के साथ ऐड कर लीजिए। 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, -12 प्लस 2 -10, 0 प्लस 5 5, -8 और ऐड करना है यहाँ -2 कितना हो जाएगा -10, यहाँ 4 प्लस 1 5, 2 प्लस -7 कितना हो जाएगा -5, ये आपका आ गया 5x इज इक्वल टू। अब क्या करना है, हमको x चाहिए, 5 से बोथ साइड डिवाइड कर दो हीरो। तो मल्टीप्लाई तो मालूम था आपको कि जब मल्टीप्लाई करते थे ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड भी जब करेंगे तो ईच एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। तो हम 5 से बोथ साइड डिवाइड कर रहे हैं, क्या हो जाएगा आप खुद बताइए कि अगर हम लोग 5 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो, अगर 5 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, इधर x हो जाएगा हीरो, इधर x बचेगा ना, क्यों? 5 तो कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड डिवाइड, और इधर डिवाइड करने का मतलब ईच एलिमेंट के साथ डिवाइड करना है। तो 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, यहां -2, यहां 1, यहां -2, यहां 1, यहां -1, ये आपका x आ गया। अब क्या करें सर, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, दूसरा भी भाई आ जाएगा। यही काम करते थे हम लोग लीनियर इक्वेशन में, कि सर एक वैल्यू आ गया तो दूसरे कोई एक इक्वेशन में पुट कर दो x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू हम लोग सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए हम लोग पुट कर रहे हैं, ध्यान देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो हीरो x का वैल्यू। तो x का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 3 -2 1 -2 1 -1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 2 5 -2 1 -7, ऐसा दिया हुआ। इसको उठा के फेंक दो उधर, एक साइड फेंक दो दोनों मैट्रिक्स को, तो इधर बच गया 2y, और यहां पहले से था 3 2 5 -2 1 -7 में सब्ट्रैक्ट, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
जैसे आप नंबर को करते हैं 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 1, सब्ट्रैक्ट करने आपको आता है बहुत अच्छे तरीका से, खूब बनाए हैं। तो यहाँ 2y इज इक्वल टू जब सब्ट्रैक्ट होगा 3 माइनस 3 0, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हीरो, 2 2 जा 4, 5 माइनस 1 4, ये माइनस 2 माइनस माइनस प्लस ये 0, 1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3, माइनस 7 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ये आपका 2y आ गया। अब यहाँ से y निकाल लो। y निकालने का मतलब 2 से बोथ साइड डिवाइड कर लो। जब बोथ साइड 2 से डिवाइड करिएगा तो आपका क्या मिलेगा? 2 से बोथ साइड डिवाइड बाय 2, बोथ साइड डिवाइड बाय 2, तो इधर हो गया y और इधर 2 से डिवाइड करेगा तो यहाँ 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, 3 बाई 2 और 2 3 जा 6 माइनस 3। आपका आंसर आ गया कि सर x और y निकल के आ गया कि x हमारा क्या होगा और y हमारा क्या होगा। यही कंप्लीट हुआ। x हम लोग निकाले थे ना, x का आपका सॉल्यूशन यहाँ पे है x और ये हमारा y आ गया। तो आज ये भी सीखे कि सर अगर इक्वेशन के फॉर्म में रहेगा मैट्रिक्स, उसको भी हम लोग नॉर्मली जैसे 2 इक्वेशन सोल्व करते थे वैसे ही इसको भी सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है मल्टीप्लिकेशन, जो कह सकते हैं कि रामबाण है। मैट्रिक्स में अगर ये नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे, यही सब कुछ है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। बोलोगे कि सर अभी तो सिखाए हैं सर नंबर से मल्टीप्लाई करने, बिल्कुल सही है। नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए सिखाएं आपको स्केलर, जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट था वो, कि सर ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वो काम यहाँ पे दूसरा वे होगा मल्टीप्लिकेशन का, जो आपको दिखेगा। यहाँ सर यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ उसको एक बार हम जल्दी से पढ़ देते हैं, क्योंकि आपको तो पढ़ने में बहुत तकलीफ होता है, हम ही पढ़ देते हैं। A and B are two matrix, then product AB of A and B is defined if and only if the number of column A is equal to the number of row in B। क्या क्या लिख दिया सर, हमको भी नहीं समझ में आया, जल्दी में पढ़ दीजिए। देखो यहाँ पे है क्या, अब इसको हम एक एग्जांपल से तुमको समझाते हैं। सबसे आसान तरीका होता है कि सर यहाँ पे बोल रखा है, ये जैसे दिया हुआ एक मैट्रिक्स m इंटू एन ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स है n इंटू पी ऑर्डर का। तो ये a इंटू बी कब पॉसिबल होगा उसके बारे में बोल रहा है। आपको पता है कि पहले रो लिखाता है उसके बाद कॉलम लिखाता है, पहले रो लिखाता है उसके बाद कॉलम लिखाता है। तो बोल रखा है कि ए बी कब पॉसिबल होगा, ए बी कब पॉसिबल होगा सर, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम लिखा है ना, कॉलम इन ए का कॉलम इक्वल हो टू द नंबर ऑफ रो इन बी, और बी का रो के। अगर ये दोनों सेम हो गया हीरो, ये दोनों सेम हो गया, तब आपका ए बी पॉसिबल होगा। इट मीन्स जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, ए दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 5 6, 2 बाई 3 ऑर्डर का। दूसरा मैट्रिक्स जो है बी, वो है 1 3 2 5 7 3, ये आपका है 3 इंटू 2 3 बाई 2। दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 बाई 3 और दूसरा है 3 बाई 2। आपको पूछ रहा है कि ए बी पॉसिबल होगा सर। सबसे पहले यही चेक करना है कि पॉसिबल होगा कि नहीं। ए बी का मतलब ए को पहले बी को बाद में, इसमें ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल है, ध्यान देना। तो ए का जो ऑर्डर है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाई 3, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 बाई 2।
जो आपके डिफिनीशन में बता रहा है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम देखना है तो दूसरे मैट्रिक्स का रो देखना है। देखो तो दोनों सेम है। हाँ सर बिल्कुल सेम है, 3 3। इसका मतलब पॉसिबल है, इसका मतलब पॉसिबल है कि अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा हीरो, उसका भी ऑर्डर दिया हुआ, ध्यान देना, ये न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है। न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका हो जाएगा 2/2। तो यहां से आप लोग दो चीज चेक कर लिए, एक तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, अगर है तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अगर ये सेम नहीं रहता, यहां 3 और यहां 2 होता तो मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले ये चेक करना कि पॉसिबल है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, ए बी पॉसिबल है सर और बी ए नॉट एग्जिस्ट लिखना पड़ता है। ए बी के बारे में हम लोग लिखते हैं कि ए बी इज पॉसिबल और बी ए इज नॉट एग्जिस्ट। कभी कभी ऐसा आएगा कि सर बी ए पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। अब यहां पे देखो तो बी ए पॉसिबल है। अगर हम लोग बी ए निकालते हैं तो पहले बी को लिखना होगा हीरो। बी है 3/2 और ए है 2/3। पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है हीरो, पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 ऑर्डर का बनेगा। यहाँ जो नया मैट्रिक्स बन रहा था 2/2 ऑर्डर का बन रहा था। तो देखो यहाँ जब बीए किए तो दूसरा ही फ्रेम दे दिया। क्या दे दिया, यहाँ जो नया मैट्रिक्स बनेगा 3/3 ऑर्डर का, लेकिन ए बी जब कर रहे थे तो नया मैट्रिक्स हमारा 2/2 का। तो बिल्कुल इसमें डिफरेंट दिखेगा, कभी कभी हो सकता है सेम ही ऑर्डर का दिखे और कभी कभी पॉसिबल भी ना हो। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में। चलिए हम लोग चलते हैं और चीज जो इससे रिलेटेड है उसको सीखते हैं। यहां देखे तो एक कहानी है, वेरीफाई करने बोल रहा है a इंटू बी प्लस सी इसके इक्वल होगा। जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं ना, ए बी प्लस ए सी, बोल रहा है क्या, देखो तो ये सही होगा क्या। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी सीख जाएंगे और वेरीफाई भी कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बी और सी को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको बताया है कि दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का है तो एडिशन पॉसिबल है। सेम ऑर्डर का है तो आप पहले क्या करो, बी प्लस सी कर लो। बी प्लस सी 4 + 3 7, 7 + 1 8, -1 + 2 करेंगे तो 1, 0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 -1 1 हो गया। बी प्लस सी आ गया हीरो। अब ए के साथ मल्टीप्लाई करने बोला, एलएचएस पे चलते हैं। एलएचएस का काम कर रहे हैं हम अभी, तो एलएचएस पे ही चलते हैं। चलो लिख देते हैं यहाँ पे एलएचएस। क्या है भाई, ए इंटू बी प्लस सी। अब ए मैट्रिक्स को पहले लिख दो, 2 0 -3 1 4 5। मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स बी प्लस सी वाले को, 7 8 1 1 5 1। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है हीरो, 2/3 और ये 3/2 है। ऑर्डर लिख रहे हैं दोनों का, पहला का कॉलम दूसरे का रो, पहला का कॉलम दूसरे का रो सेम है, सेम है तो पॉसिबल है। ये बस हम समझने के लिए लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम भी ऐसे लिख देना जब बनाना था कि पॉसिबल। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 2/2 न्यू मैट्रिक्स, कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा हीरो, 2/2 ऑर्डर का होगा। तो चलिए सर यहां से तो पता चल गया कि हमारा कहानी क्या होने वाला है। अब इसको हम दे रहे हैं मिटा, क्यों, ये आपको समझाने के लिए बस था। अब हम लोग चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में, जो कि काफी मजा देने वाला है आपको। क्या कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर, ये तो आपको बता दिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब ध्यान देना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का रो लेंगे तो दूसरे का कॉलम लेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
एक का रो लेंगे तो दूसरे का कॉलम, और क्रॉसपॉन्डिंग हो क्रॉसपॉन्डिंग के साथ 2 इंटू 7, बीच में प्लस का साइन जाएगा, 0 इंटू 1, फिर प्लस का साइन जाएगा, -3 पहला रो का लास्ट एलिमेंट, तो पहला कॉलम का लास्ट एलिमेंट के साथ हो गया काम हीरो। अब दूसरे रो को भी पहले कॉलम से कर लो, तो पहले ही कॉलम में लिखेंगे 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5। अब क्या हुआ, दोनों रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए पहला कॉलम का काम खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरे कॉलम से करेंगे तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू 8 प्लस 0 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 1। क्या किए, पहला रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई किए क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, देखिए यहां लिखा हुआ है। अब हम दूसरे रो को यही दूसरा कॉलम से करेंगे, तो दूसरे कॉलम में ही लिखेंगे हीरो 1 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1। अब आप इसको बस ऐड कर लीजिए, काम यहीं पे खत्म हो गया। पूरा एक्सप्लेन करके इसलिए लिखे थे। 7 2 जा 14, ये तो 0 हो गया, ये -15 हो गया, ये 7 प्लस 4 प्लस 25 हो गया, इधर 8 2 जा 16, और ये -3 हो गया, एक तो 0 हो जाएगा, 8 प्लस 4 प्लस 5। फाइनली ऐड करेंगे तो ये -1 देगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ 25 प्लस ये 32 प्लस 4 36 हो गया, यहाँ 17 हो गया। तो हम लोग ऐड कर लिए, फाइनली हमारा LHS आ गया। अब देखिए अगर गलती थोड़ा भी होगा हीरो तो फिर मैच नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि प्लस माइनस में हम लोग गलती ना करें, प्लस माइनस में हम लोग गलती ना करें तो आपका 100% है कि आंसर मैच करेगा। अब एक पार्ट आ गया, अब हमको दूसरा पार्ट लाना है, दूसरा पार्ट लाना। दूसरा पार्ट में है AB और AC RHS में। पहले हम AB निकाल लेते हैं। AB का मतलब पहले A को लिखो उसके बाद B को लिखो, तो A हमारा क्या है और B क्या है उसको लिखेंगे। AB का मतलब पहले A को लिखेंगे, A है 2 0 -3 1 4 5, यही है। B में हमारा 3 -1 4 1 0 2, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 0 है। पता है एक का रो तो दूसरे का कॉलम। मल्टीप्लाई जब तक खूब नहीं बनाइएगा दिमाग में सेट नहीं होगा। अब यहां हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 इंटू 3 6 प्लस 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, प्लस -3 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -12 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब दूसरे रो को भी पहला कॉलम से कर रहे हैं, 1 इंटू 3 3 प्लस 4 इंटू -1 -4 हो जाएगा, प्लस 5 4 जा 20। अब दोनों रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए। चलिए अब हम लोग इधर करेंगे दूसरा कॉलम की तरफ, 2 इंटू 1 2 प्लस ये 0 हो गया, ये -3 इंटू 2 क्या होगा, -6 हो जाएगा हीरो। अब दूसरे रो को कर रहे हैं दूसरा कॉलम से, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 हो गया, 5 2 जा 10, ऐड कर लेंगे, ये -6, यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये आपका -4 प्लस 3 -1, और इधर ये 19 दे देगा, ये -6 प्लस 2 -4, और ये 10 प्लस 1 11। AB आ गया। अब हमको AC चाहिए, AC। AC का मतलब पहले A को लिखो, 2 0 -3 1 4 5, C के साथ
4 2 1 7 1 -1। अब हम लोग क्या करेंगे, AC निकालेंगे। 4 2 जा 8 प्लस 0 इंटू 2 0, ये -3 इंटू 1 -3। फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से 1 इंटू 4 4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5 1 जा 5। हम लोग क्या किए, पहला रो लिए पहला कॉलम, फिर दूसरा रो लिए इसी पहला कॉलम से मल्टीप्लाई किए, तो इस दूसरे रो को कर रहे हैं तो दूसरे रो में लिखे हैं। कैसे कर रहे हैं, 2 इंटू 4 फिर प्लस 0 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 1, यही चीज को रिपीट करना। अब दूसरे कॉलम से करेंगे तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे यही दोनों रो को। 2 इंटू 7 14 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, -3 इंटू -1 +3 हो गया हीरो। अब आ जाओ 1 इंटू 7 7 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इंटू -1 -5। अब इस तरीका से आपका लगभग काम हो गया, बस ऐड करना है। ऐड करो तो ये हो गया 8 -3 5 हीरो, ये 5 प्लस 4 9 9 प्लस 8 17 14 प्लस 3 17। यहाँ पे -5 प्लस 4 गया काम से, -1 बचा, 7 में से 1 गया 6, आ गया AC। अब हमको RHS में क्या था, छोटा भी नहीं हो रहा हीरो, अब देखे पड़ेगा इसको। AB मेरा था, हमको चाहिए AB प्लस AC, चलो इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AB प्लस AC, AB प्लस AC RHS में है, LHS तो ला चुके हम लोग। AB को लिख लो पहले। AB हमारा कितना आया है, AB हमारा आया है -6 -4 19 11। अब इसमें AC को ऐड कर लो। AC कितना आया था भाई, AC आया 5 17 17 6, ठीक है, 5 17 17 6। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करेंगे। -6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -1 -4 प्लस 17 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13। यहाँ 19 प्लस 17 कर दीजिए 36 हो जाएगा। यहाँ 11 प्लस 6 कर दीजिए 17 हो जाएगा। अब देखिए तो सेम आया, RHS में है -1, LHS को देखो, LHS यहाँ है, देखो दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा था तो सही है। -1 36 बिल्कुल सेम है सर, बिल्कुल सेम है, का मतलब LHS इजिकल टू RHS प्रूव हो गया। मजा आ गया होगा हीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी सीखे और प्रूफ करना भी सीखे। तो प्रूफ अपने आप में प्रूफ कर देता है कि हाँ सर मल्टीप्लिकेशन सीखे या नहीं सीखे, क्योंकि LHS RHS के इक्वल आना चाहिए था, जो कि आपको दिखा कि हाँ सर हम लोग इसमें भी क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे और काम बिल्कुल सेम बना सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप लोग को खूब मजा आ रहा होगा मल्टीप्लिकेशन सीखने में। देखते हैं आगे भी क्वेश्चन है। आगे जो क्वेश्चन है आपका पूछ रहा है कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे दो मैट्रिक्स है हीरो, दो मैट्रिक्स है, इसको प्रोडक्ट करना है और इस मैट्रिक्स से इक्वेट करना है। आपको पता है कॉन्सेप्ट कि इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर corresponding एलिमेंट आर ऑल्सो बी इक्वल। बस यही कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अब हम लोग क्या करेंगे हीरो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, खूब मजा आता होगा मल्टीप्लाई करने में। पहला रो पहला कॉलम, 2 इंटू ए 2a प्लस b इंटू माइनस बी माइनस बी। अब दूसरा रो को ही पहला कॉलम, क्योंकि एक ही कॉलम है हमारे पास, -a इंटू 2 करेंगे -2a, यहाँ 2b में -1 से करेंगे -2b। इसका काम खत्म हो गया हीरो, बहुत ही आसान था सर।
ये क्या किए, 2a माइनस बी, ये माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 5 और 4। आपको पता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। उसी कॉन्सेप्ट से यहां इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है 2a माइनस बी, तो इधर पहला है 5, ये आपका एक इक्वेशन दे दिया। दूसरा है माइनस 2a माइनस 2b और इधर है 4। क्या नहीं बना लोगे कि सर दो इक्वेशन दो वेरिएबल, किसी एक को सेम करिए और ऐड करके काम कर लो। इक्वेशन 1 में ऐसा करो, ये तो बस ऐड करो, ये काम बन जाएगा हीरो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपका 2a माइनस बी इज इक्वल टू 5 माइनस 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 4। ऐड करेंगे, ये दोनों गया काम से, माइनस 3b इज इक्वल टू 9, b आ गया माइनस 3। b का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो हीरो, 2a माइनस बी आ गया है माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 5 माइनस 3, 2a इज इक्वल टू 1। तो a और b को निकालना बिल्कुल आसान हो गया। कब? जब आप मल्टीप्लिकेशन सीख गए। तो आज का सेशन को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।